आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर का वचन आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। प्रभु का अनुग्रह और दया आप सबके जीवन में, आप सबके परिवार में बने रहे। ये वचन है रोमियो 3:10। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु क्या कहता है इस वचन के द्वारा हम आपको बताएंगे। जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, ना ही कोई समझदार है। हालेलुया। वचन में कहता है ना कोई धर्मी है, एक भी धर्मी नहीं है, कोई समझदार भी नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। हालेलुया। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनके होठों पर सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आँखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हालेलुया। उनकी आँखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, विश्वास द्वारा धार्मिकता। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हैं, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। तो घमंड करना कहाँ रहा? हालेलुया। घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं।
वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। तो अब्राहम का उदाहरण, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य हैं वे जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी है? हम यह कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं परंतु बिना खतने की दशा में उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसे बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें। हालेलुया। और उन खतना किए हुए का पिता हो जो न केवल खतना किए हो परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतने की दशा में किया था। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। रोमियो 5:9 पढ़ेंगे। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आमीन। जबकि हम उसके लहू के कारण जब धर्मी ठहरे हैं और उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। प्रभु के लहू के द्वारा हम लोग धर्मी बन गए हैं और हम परमेश्वर के क्रोध से अब बच जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।